सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जयपुर के सांगानेर में 87 अवैध कॉलोनियों को गिराने के मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है। नतीजन वहां रहने वाले 10,000 से ज्यादा परिवारों पर अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 10,000 परिवारों पर संकट। 8 सप्ताह में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का आदेश। राजधानी जयपुर के सांगानेर स्थित 87 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना अब तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है, जैसे कि जयपुर के 10,000 परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित नहीं किया जा सकता। लिहाजा 8 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए और सरकार की जमीन को खाली करवाया जाए। अब जरा समझिए पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? 12 मार्च 2025 को सरकार ने कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी किया। 87 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया था। ये जमीन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जरिए किसानों से अधिग्रहित की गई थी। इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जा चुका था। आरोप ये है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बाद में कुछ सोसाइटियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके बैक डेट में फर्जी दस्तावेज बनाए और अवैध तरीके से इस सरकारी जमीन पर प्लॉट काट दिए। कैबिनेट के अंदर नियमों के अंदर संशोधन करना चाहिए और यहाँ के लोगों को आवंटन करके पट्टे देने चाहिए लोगों को। और साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद, मेरी पैदाइश सांगानेर की है और 1970 के अंदर हाउसिंग बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन उसी वक्त उससे पहले से मेरा परिवार यहाँ पे बसा हुआ है। तो किस तरीके से सरकार ने उनको अवैध मान लिया? जो बची हुई जगह है उसको 1 और 2 बता रहा था शुरू से, लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड ने आज से कुछ दिनों पहले इस एरिया की एनओसी जारी कर दी, उसके बाद में भी सरकार की अब जो स्थिति और मंशा अब नज़र ये आ रही है कि सरकार ही इस चीज़ को कराने के लिए तैयार और सरकार ही कराना चाह रही है इस चीज़ को। तो वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार ने भी कमर कस ली है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का कहना है कि अब विधिक राय ली जाएगी और कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल की गलती है कि उसने कमज़ोर वर्ग, अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए कॉलोनी विकसित करने के लिए जो भूमि अधिग्रहित की, उस पे प्रभावशाली लोगों ने कब्जा करके आवास निर्मित कर ली और अब उनको नियमित करने की बात चल रही है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के जरिए तैयार की गई सूची के अनुसार 69 अधिग्रहित कॉलोनियों में लगभग 7,258 भूखंड शामिल हैं और इन कॉलोनियों में 70 से 80% तक बसावट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाउसिंग बोर्ड अब इन जमीनों को खाली करवाने के लिए स्वतंत्र होगा और इस कार्रवाई से अनुमानित रूप से 10,000 भूखंडधारी प्रभावित होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने हाउसिंग बोर्ड को 8 सप्ताह के भीतर इन अवैध कॉलोनियों से कब्जा हटाने का आदेश दिया था। साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया था जिनके निगरानी में ये अवैध कब्जे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।